एक छोटे से वाइकिंग द्वीप से हमारी कहानी शुरू होती है, जहां कभी शांति नहीं रहती। आए दिन आसमान से भयानक ड्रैगन आते हैं, गांव के जानवरों को उठा ले जाते हैं और चारों तरफ आग लगा देते हैं। इसी वजह से वहां के लोग हमेशा हथियार लेकर उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। आज रात भी वही होता है। ड्रैगन का हमला होते ही पूरे इलाके में खतरे का सायरन बज जाता है। सभी लोग अपने हथियार उठाए बाहर निकल आते हैं और आग की लपटों से पूरा आसमान लाल हो जाता है। इसी भाग दौड़ में हमें हिकअप नाम का एक लड़का दिखता है। वह डर कर लड़ने के बजाय दूर खड़ा होकर यह सब कुछ हैरानी से देख रहा होता है। तभी एक ड्रैगन सीधा उसकी तरफ झपटता है, लेकिन आखिरी मौके पर गांव के मुखिया स्टोइक उसे बचा लेते हैं। स्टोइक सिर्फ गांव के लीडर ही नहीं बल्कि हिकअप के पिता भी हैं। वह हिकअप को डांट कर कहते हैं कि बीच में मत आओ और जाकर अपना काम करो। असल में हिकअप कोई बहादुर योद्धा नहीं है। वह अपने उस्ताद गोबर के साथ लोहार की दुकान में हथियार बनाने का काम करता है, मगर उसकी भी तमन्ना है कि वह बाकी लोगों की तरह ड्रैगन से लड़कर अपना नाम बनाए। इसीलिए वह गोबर को अपना नया आविष्कार दिखाता है, एक ऐसी मशीन जो रस्सी फेंक कर ड्रैगन को जकड़ सकती है। पर गोबर को लगता है कि यह मशीन अभी पूरी तरह काम नहीं करेगी। बाहर ड्रैगन लगातार आग बरसा रहे होते हैं और युवा लड़के लड़कियां मिलकर आग बुझाने में लगे होते हैं। उनमें से एक समझदार लड़की ऊंचाई पर चढ़कर आग पर पानी डालती है। उसकी समझदारी देखकर स्टोइक भी उसकी तारीफ करते हैं। उस लड़की का नाम एस्ट्रिड है, जिसे हिकअप मन ही मन पसंद करता है। दूसरी तरफ स्टोइक बहादुरी से एक ड्रैगन को पकड़ लेते हैं। तभी वहां एक बहुत ही अनोखा और रहस्यमयी ड्रैगन नाइट फ्यूरी आता है। वह इतनी तेजी और खामोशी से निकल जाता है कि कोई उसे ठीक से देख भी नहीं पाता। लड़ाई बढ़ते ही गोबर भी मैदान में उतर जाता है। हिकअप को लगता है कि खुद को साबित करने का यही सही वक्त है। वह अपनी मशीन लेकर तैयार हो जाता है। खिड़की से उसे आग के बीच एक काली परछाई उड़ती हुई दिखती है। वही नाइट फ्यूरी होता है। बिना देर किए हिकअप मशीन का ट्रिगर दबा देता है। तभी उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वह तुरंत बाहर भागता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि उसका निशाना लग गया है, लेकिन उसकी मशीन ने सच में काम कर दिया होता है और नाइट फ्यूरी पकड़ा जाता है। हिकअप बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एक दूसरा ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। एक बार फिर स्टोइक आखिरी सेकंड में उसकी जान बचाते हैं। इस बार स्टोइक बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि हमले में कई घर तबाह हो चुके होते हैं और वह हिकअप को उसकी बेवकूफी पर डांटते हैं। हिकअप उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया है और उन्हें जंगल चलने को कहता है, लेकिन स्टोइक उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर भेज देते हैं। हिकअप घर जाने के बजाय चुपके से जंगल की तरफ निकल जाता है ताकि खुद जाकर देख सके। इसी दौरान स्टोइक सभी गांव वालों की एक मीटिंग बुलाते हैं ताकि ड्रैगन के ठिकाने नेस्ट का पता लगाकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। उनका मानना है कि तभी ये हमले रुकेंगे। मीटिंग में गोबर हिकअप की सिफारिश करता है और स्टोइक से कहता है कि लड़का होशियार है और अच्छे हथियार बनाता है, उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन स्टोइक को लगता है कि हिकअप बहुत कमजोर है। फिर भी गोबर अपनी बात पर अड़ा रहता है और एक मौका देने की जिद करता है। उधर जंगल में हिकअप आखिरकार उस नाइट फ्यूरी तक पहुंच जाता है जो अभी भी रस्सियों में जकड़ा हुआ था। हिकअप को यकीन हो जाता है कि उसकी मशीन ने सही काम किया था। वह अपना चाकू निकालता है ताकि ड्रैगन को मारकर खुद को साबित कर सके, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह रुक जाता है। ड्रैगन की आंखों में उसे कोई गुस्सा या नफरत नहीं बल्कि सिर्फ डर नजर आता है। इतना ताकतवर नाइट फ्यूरी भी सहमा हुआ होता है। हिकअप का दिल पिघल जाता है। वह चाकू नीचे रख देता है और धारदार रस्सी काटकर उसे आजाद कर देता है। ड्रैगन एक अजीब सी आवाज निकालता है जैसे वह शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वह उड़ने की कोशिश करता है पर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका एक पंख जख्मी हो चुका होता है और वह अब उड़ नहीं सकता। हिकअप परेशान होकर घर लौटता है, जहां स्टोइक उसे एक बड़ी खबर देते हैं कि अब से उसकी वाइकिंग ट्रेनिंग शुरू होगी। स्टोइक खुद ड्रैगन के ठिकाने की तलाश में समुद्री सफर पर निकलने वाले होते हैं और चाहते हैं कि उनके लौटने तक हिकअप एक बेहतरीन योद्धा बन जाए। जाते वक्त वह अपनी कुल्हाड़ी भी हिकअप को दे देते हैं। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू होती है। सभी बच्चे, जिसमें हिकअप के दोस्त भी हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। गोबर सबको ट्रेनिंग देने आता है और बताता है कि जो इसमें सबसे आगे रहेगा उसे असली ड्रैगन का सामना करने का मौका मिलेगा। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और गोबर एरिना में एक बंधा हुआ खतरनाक ड्रैगन छोड़ देता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि ढाल से अपना बचाव कैसे करना है। जैसे ही ड्रैगन हिकअप की तरफ आता है वह डरकर दीवार से चिपक जाता है। जब ड्रैगन हमला करने ही वाला होता है, गोबर बीच में आकर हिकअप की जान बचाता है और उसे समझाता है, ड्रैगन के सामने कभी हिचकिचाना मत, अगर एक सेकंड भी रुके तो समझो खेल खत्म। यह सुनकर हिकअप को नाइट फ्यूरी टूथलेस की याद आती है, जिसने उस पर कोई हमला नहीं किया था। वह सोचता है कि फिर सब लोग ड्रैगन को बुरा क्यों समझते हैं। यही सोचते हुए वह फिर उन्हीं पहाड़ियों के पास जाता है जहां उसने टूथलेस को छोड़ा था।
वह देखता है कि ड्रैगन अभी भी उड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हिकअप पास बैठकर उसकी स्केच बनाने लगता है। तभी उसकी नजर टूथलेस की पूंछ के टूटे हुए पंख पर पड़ती है। उसे समझ आता है कि उसकी मशीन की वजह से ही यह अब उड़ नहीं पा रहा और न ही शिकार कर पा रहा है। हिकअप ट्रेनिंग क्लास में लौटता है जहां बाकी बच्चे ड्रैगन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, पर कोई भी हिकअप के पास नहीं बैठता। क्लास के बाद हिकअप ड्रैगन की किताबें खोलता है। नाइट फ्यूरी के बारे में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, बहुत ही खतरनाक। लेकिन हिकअप को इस बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसने टूथलेस को पास से देखा था। उधर स्टोइक और उनके साथी समंदर में एक द्वीप से दूसरे द्वीप ड्रैगन का ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं, जहां ड्रैगन उनके जहाज पर आग से हमला कर देते हैं। गांव में ट्रेनिंग जारी रहती है। एस्ट्रिड पूरे ध्यान और बहादुरी से प्रैक्टिस करती है। जब एक ड्रैगन हिकअप पर हमला करने लगता है, एस्ट्रिड बीच में आकर अपनी कुल्हाड़ी से ड्रैगन को वापस पिंजरे में धकेल देती है। वह हिकअप पर गुस्सा होती है कि वह ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं ले रहा। हिकअप को बुरा लगता है और वह फिर से टूथलेस के पास जाने का फैसला करता है। इस बार वह अपने साथ एक मछली और बचाव के लिए ढाल ले जाता है। वह धीरे से आगे बढ़ता है और मछली टूथलेस को देता है। टूथलेस आधी मछली खाता है और आधी हिकअप की तरफ फेंक देता है, जैसे वह दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो। हिकअप उसे खा लेता है और यहीं से दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत होती है। उसी शाम हिकअप पहली बार टूथलेस के चेहरे को छूता है। रात को ट्रेनिंग में गोबर बताता है कि अगर किसी ड्रैगन की पूंछ का पंख कट जाए तो वह उड़ नहीं सकता और लाचार हो जाता है। यह सुनकर हिकअप को पछतावा होता है और वह वर्कशॉप में जाकर कोई हथियार बनाने के बजाय टूथलेस के लिए एक नकली टेल फिन पूंछ का पंख तैयार करता है। अगली सुबह वह अपना बनाया हुआ नया पंख और बहुत सारी मछलियां लेकर जंगल पहुंचता है। जब टूथलेस खाने में बिजी होता है, हिकअप ध्यान से वह नकली पंख उसकी पूंछ पर सेट कर देता है। टूथलेस खुश हो जाता है और अचानक आकाश में उड़ने लगता है। साथ में हिकअप को भी अपनी पीठ पर बैठा लेता है। पहले तो हिकअप डर जाता है, पर फिर उसे मजा आने लगता है। अगले दिन ट्रेनिंग में गोबर एक नया ड्रैगन लाता है जो धुआं और बिजली छोड़ता है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं, पर हिकअप आगे बढ़ता है। टूथलेस के अनुभव की वजह से वह ड्रैगन को मारने के बजाय उसे प्यार से एक मछली देता है। ड्रैगन शांत हो जाता है और हिकअप उसे बिना किसी हथियार के पिंजरे में वापस भेज देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दोनों तरफ हिकअप की लाइफ बदलने लगती है। एक तरफ वह ट्रेनिंग में टॉप करने लगता है और दूसरी तरफ टूथलेस के साथ फ्लाइंग प्रैक्टिस करके एक स्पेशल सीट बनाता है ताकि उसे सही से कंट्रोल कर सके। एक दिन उड़ते हुए वे एक ऐसे मैदान में पहुंचते हैं जहां अनोखे फूल होते हैं। उन फूलों को सूंघते ही टूथलेस सो जाता है। हिकअप को समझ आ जाता है कि इन फूलों से ड्रैगन को बेहोश किया जा सकता है। अगले दिन ट्रेनिंग में हिकअप वही फूल इस्तेमाल करके ड्रैगन को 1 सेकंड में सुला देता है। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसे चैंपियन समझने लगते हैं। लेकिन एस्ट्रिड को इस पर शक होता है कि जो लड़का कल तक कुछ नहीं था वह अचानक इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया। वह हिकअप का पीछा करती है, पर हिकअप जंगल में गायब हो जाता है। गांव वाले उन्हें बताते हैं कि हिकअप ने कमाल कर दिया है और वह ड्रैगन को आसानी से हरा रहा है। स्टोइक को यह सुनकर यकीन नहीं होता। शाम को स्टोइक हिकअप को गले लगाकर कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन हिकअप अंदर से परेशान होता है क्योंकि वह झूठ पर मिलने वाली तारीफ से खुश नहीं था। फाइनल ट्रेनिंग कॉन्टेस्ट का दिन आता है। जो जीतेगा उसे असली ड्रैगन को मारने का मौका मिलेगा। एस्ट्रिड हिकअप से रिक्वेस्ट करती है कि उसे जीतने दे, लेकिन हिकअप अपनी ट्रिक से ड्रैगन को शांत करके बाजी जीत लेता है। इंस्ट्रक्टर हिकअप को विनर घोषित करता है। स्टोइक खुश होते हैं, पर हिकअप वहां से निकल जाता है। एस्ट्रिड पीछा करके उसे पहाड़ी पर पकड़ लेती है और सच पूछती है। तभी टूथलेस वहां आ जाता है। एस्ट्रिड डरकर हमला करने लगती है, पर हिकअप उसे रोकता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है। टूथलेस दोनों को उठाकर आकाश में उड़ने लगता है। पहले एस्ट्रिड रोती और चीखती है, पर जब टूथलेस हवा में अच्छे स्टंट्स दिखाता है तो एस्ट्रिड भी मुस्कुराने लगती है और टूथलेस से सॉरी बोलती है। उड़ते हुए हिकअप समझाता है कि ड्रैगन भी हमसे डरते हैं। तभी टूथलेस उन्हें एक खुफिया द्वीप पर ले जाता है जहां एक बहुत बड़ा खौफनाक ड्रैगन होता है। बाकी सारे ड्रैगन उस बड़े ड्रैगन के लिए खाना लाकर डालते हैं ताकि वह उन्हें न खाए। एस्ट्रिड को अब असलियत समझ आती है कि ड्रैगन मजबूरी में गांव पर हमला करते हैं। वह गांव वालों को बताने को कहती है, पर हिकअप रोकता है कि लोग टूथलेस को मार देंगे। फाइनल एरिना कॉन्टेस्ट में पूरे गांव के सामने हिकअप के आगे एक खतरनाक ड्रैगन छोड़ा जाता है। हिकअप अपना हथियार फेंक देता है और ड्रैगन को प्यार से शांत करने की कोशिश करता है ताकि सबको सच दिखा सके। लेकिन स्टोइक के गुस्से की वजह से ड्रैगन भड़क जाता है और हिकअप पर हमला कर देता है। इसी बीच टूथलेस पिंजरा तोड़कर अंदर आता है और हिकअप की जान बचाता है, लेकिन गांव वाले टूथलेस को घेर कर पकड़ लेते हैं। स्टोइक हिकअप की एक नहीं सुनते और टूथलेस को कैद कर लेते हैं। घर पर स्टोइक गुस्से में कहते हैं कि इन्हीं ड्रैगन ने तुम्हारी माँ को मारा था। हिकअप उन्हें बताता है कि उनका ठिकाना कहाँ है और वे सब एक विशाल ड्रैगन के डर से ऐसा करते हैं।
स्टॉइक तुरंत अपनी फौज को ड्रैगन के उस नेस्ट पर हमला करने का हुक्म देते हैं और टूथलेस को जहाज पर बांधा कर ले जाते हैं। जाते वक्त वह हिकअप से रिश्ता तोड़ने की बात कहते हैं। हिकअप टूट जाता है और एस्ट्रिड से कहता है कि वह किसी काम का नहीं है, लेकिन एस्ट्रिड उसे समझाती है, तुम 200 सालों में पहले वाइकिंग हो जिसने ड्रैगन से दोस्ती की, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बहादुरी है। वह हिकअप को हौसला देती है कि दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, जाओ और अपने दोस्त टूथलेस को बचाओ।